Hello everyone, this is class 9th maths chapter indices or exponents exercise 7a question number 7. Previous videos I have already uploaded, you can watch the videos. This is question number 7 part 1. 8 raised power 3a into 2 raised power 5 2 raised power 2a over 4 into 2 raised power 11a into 2 raised power minus 2. एक चीज़ देखो, सब में कॉमन है, टू 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 टू, इसमें भी टू है। अगर हम इसको ब्रेक कर लेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे, इसमें भी है। तो बस इसी के बेसिस पे कुछ चलेगा, बेस सेम है तो ये चीज़ चलेगी इसमें कि बेस सेम है, पार्ट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो पार्ट्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पहले तो हम इसको चेंज कर लें पावर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 है, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 2 रेज पावर 3 आएगा। लिख रही हूँ 2 रेज पावर 3 होल पावर 3a। 2 रेज पावर 5 है, 2 है, इसको भी ब्रेक कर लो, ये बनेगा 2 रेज पावर 2 2 रेज पावर 11a 2 रेज पावर माइनस 2a। पार के ऊपर पार है, 2 रेज पावर 9a बन गया, 2 रेज पावर 5। आप चाहो तो इसका साइन चेंज करके ऊपर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लेके जाना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ले जाते हैं, क्योंकि अगर ले जाएंगे तो ये रहेगा कि बाद में आप साइन में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसकी पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले जाओ, ऊपर चला जाएगा, 2 रेज पावर +2 बन जाएगा, +2a, ठीक है। अब देखो जी, बेस सेम है, नंबर सारे मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो राइट द बेस वंस, ये हमने एक्सपोनेंशियल लॉ करा था, राइट द बेस वंस एंड ऐड द पार्ट्स। तो हम क्या लिखेंगे, 9a + 5 + 2a + 2a ओवर भी यही चीज़ लगा देते हैं। बेस सेम है, नंबर मल्टीप्लाई में, राइट द बेस वंस ऐड द पार्ट्स, 2 + 11a। अब देखो, ये भी चीज़ हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं बेटा कि लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं। तो ए वाली जो है ना, वो वैल्यू सिर्फ ए वाली ही वैल्यूज़ में ऐड होगी, ना कि सिंपल नंबर में, ठीक है। तो इन सबको ऐड करिए, 9a + 2 11a 11a + 2 13a +5 एज इट इज़ आएगा, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। ये तो ऐड ही नहीं होंगे दोनों, क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ है, ये बिना इंग्लिश अल्फ़ाबेट के है। तो सिर्फ लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं, लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। लाइक वो कि अगर किसी के साथ ए लगा हुआ है ना, तो वो सिर्फ ए वाली टर्म में ही ऐड होगा, उसी में से सब्ट्रैक्ट होगा। अगर इंस्टेड ऑफ ए किसी के साथ A² भी लगा हुआ है ना, तब भी वो दोनों अनलाइक है, तब भी वो सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। अब देखो, लाइक सॉरी बेस सेम है, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, और ये आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो एक्सपोनेंशियल लॉ क्या करा था, राइट द बेस वंस एंड देन सब्ट्रैक्ट द पार्ट्स। ये तो एज इट इज़ आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, -2 + 11a। ब्रैकेट क्यों डाली, क्योंकि जब ऊपर जाना था ना, इनके साइन चेंज होने हैं। तो अगर आप नहीं डालोगे ब्रैकेट, फिर या तो आप ऊपर लेके जाओ, साइन बदल दो दोनों की, अगर नहीं तो फिर आप गलती कर दोगे, आप ब्रैकेट नहीं डालोगे, आप ऐसे लिख दोगे -2 + 11a। इसलिए ब्रैकेट डाल दी कि आपको पता लगे, ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस जो है अंदर सबके साइन चेंज करेगा। ये बनेगा -2 - 11a। 13a में से 11a जाएंगे, कितना बचेगा, 2a। 5 में से 2 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा, +3, क्योंकि बड़ी रकम जो है वो प्लस की है, बड़ी वैल्यू प्लस की है। तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी, कन्फ्यूज़न की कोई मतलब है ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है, सबका बेस सेम है। तो बेस सेम है, नंबर मल्टीप्लाई में है, तो पार्ट्स को ऐड कर दिया। फिर इसको तो सिर्फ मैं ऊपर ले गई हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि इनको ऐड करा, उसको माइनस क्यों लिखा।
क्योंकि वो उसने ऐसे लिखा जाना था ना, 2^2 + 11a, तो ये हमारे पास ऐसे आना था -2a। कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि इसको माइनस करा इनको प्लस करा, इसलिए मैंने उसको ऊपर ले जाके उसका साइन ही चेंज कर दिया। ठीक है, बस फिर वे सेम थे, डिवाइड हो रहे थे तो उनको माइनस कर दिया, सॉल्व करके आंसर आ गया, वेरी इजी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड पार्ट। अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो इनको ब्रेक करके पार्ट्स में लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 3 × 27 को जब ब्रेक करेंगे क्या बनेगा, 3×3 = 9, 9×3 = 27, मतलब ये क्या बन गया 3^3। तो इसका कर दो 3^3 होल पावर n+1, ये आ जाएगा 3^2 3^3n-1 ओवर, इसको ब्रेक करा, ये बना 2 × 2 = 4 2 = 8, मतलब 2^3। वैसे इसको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि और कोई 2 है नहीं था, कर दिया मैंने फॉर द टाइम बिंग। हो सकता है बाद में इसको एज अ 8 ही लिखना पड़े, या फिर इसको अभी 8 ही लिखते हैं, अभी इसको 8 ही रहने दो, क्योंकि पता है क्या है, इस पार का हमें कोई यूज़ ही नहीं होगा अगर इसमें इसको पार में कन्वर्ट भी कर देंगे। कारण ये है कि 2 वाली और कोई टर्म ही नहीं है, अगर 2 वाली कोई टर्म होती तो सॉल्व कर लेती, तो 8 सॉल्व ही नहीं होगा किसी के साथ। बाकी देखते हैं, अभी 8 रहने दो, इंटू 3^3n -5 को भी एज इट इज़ ही आएगा क्योंकि ये तो ब्रेक होगा ही नहीं। 27 का क्या बनेगा, 3^3 पार n। ओके, 3 × पार के ऊपर पार है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे ध्यान रखना, आप गलती कर सकते हो, ये जब ऊपर मल्टीप्लाई करना ना, जब ऐसे है, अब बच्चे क्या कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे कि इसके साथ मल्टीप्लाई करने को बोला ना मैंने, तो ऐसे नो, पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होना है, ना कि सिर्फ n से। आपने तो n से कर दिया ना, तो या तो आप ब्रैकेट डाल के बाहर निकाल लो इसको, तो 3n + 3 हो जाएगा, नहीं तो ध्यान रखो कि 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 3n + 3 बनेगा, -3^2 3^3n-1 ओवर 8 3^3n 5 3^3n। तो नीचे वाले का तो काम सेट आ गया जी, कि हमने पार में नहीं चेंज करा, काम हो गया। ये तो क्या काम हो जाएगा इसमें तो 3^3n 3^3n कॉमन है, इसको कॉमन निकालेंगे, 8 में से 5 माइनस करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब ऊपर का देखते हैं, पहले तो इतने को सॉल्व कर लेते हैं कि बेस सेम है, इसकी पार है 1, इसकी पार तो 2 है ही है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पार्स ऐड कर दो ताकि ये थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए, सम बड़ा जो हमने डिस्पर्स करके लिखा हुआ है ना। बेस सेम है, राइट द बेस वंस, ऐड द पार्ट्स। मैं 1 को पीछे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें भी बेस सेम है, राइट द बेस वंस, ऐड द पार्ट्स। आप 2 को आगे भी लिख सकते थे, मैंने पीछे इसलिए लिखा कि दोनों नंबर इकट्ठे आ जाएंगे, नहीं तो n वाली टर्म बीच में आ जाएगी ना, तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा, इसलिए 3n इसमें भी है, 3n पार इसमें भी है, बाहर निकालो कॉमन, पुट द ब्रैकेट 8 - 5। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि जब हम कॉमन निकालते हैं ना, तब कॉमन नंबर एक बार ही निकालेंगे, ये नहीं कि इसका भी निकाल दो और उसका भी निकाल दो, नो, एक ही होता कॉमन, मतलब लाइक जो दोनों में हो साझा। ठीक है, तो एक बार ही निकलेगा, लेकिन जब कॉमन टर्म जब बाहर आती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो अंदर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेगी, डिवाइड करेगी। सॉरी, ये क्या है, 8 × 3^3n पहली टर्म, जब इसमें से कॉमन बाहर निकला तो इसको उस कॉमन ने डिवाइड करा, तो इसको काट दिया, बचा क्या 8। दूसरी टर्म की थी क्या थी, 5 × 3^3n, कॉमन निकला तो कॉमन ने इसको करा डिवाइड, क्या बचा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर वाली टर्म को, 3 + 1 4, ये आ गया 3n, एक प्लस की टर्म में एक माइनस की, प्लस वाली बड़ी है तो +1 आंसर आएगा।
8 में से 5 माइनस कर लिए, क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया। यहाँ पे भी अब अप्लाई हो जाएगा कि बेस सेम है, पार्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि इसकी पार है 1, है ना। बाकी और भी कुछ देख सकते हैं इसका। एक चीज़ ये कर सकते हैं, देखो 3n इसमें भी है, 3n इसमें भी है और 3n यहाँ भी है। अगर हम 3n ऊपर से कॉमन निकाल दें ना किसी तरीके से, तो वो नीचे वाले 3n से कट हो सकता है ना। चलो देखते हैं, इसको ना अलग अलग कर लें, इसको ऐसे कर लेते हैं 3 रेज पावर 3n इंटू 3 रेज पावर 4, 3 रेज पावर 3n 3 रेज पावर 1, मल्टीप्लाई डाल लो, डॉट को देख के कंफ्यूज नहीं होना। अरे जैसे हमने इसको इकट्ठा करा था वैसे हमने अलग अलग कर दिया। प्रॉपर्टी तो वही लगी थी ना कि बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड होगी, नंबर मल्टीप्लाई में है, तो उसको हमने अलग अलग कर दिया। अब इस पर वही प्रॉपर्टी लगाओगे, बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो ही जाएंगी, वही बनेगा ना, 3n + 4 बन जाएगा। नीचे क्या है 3 रेज पावर 3n इंटू 3, निकाल दो कॉमन, 3 रेज पावर n कॉमन निकल गया ऊपर से, सॉरी 3 रेज पावर 3n कॉमन निकला बेटा, 3 है ना, ये कॉमन निकला, तो ब्रैकेट में क्या बचा 3 रेज पावर 4। कैसे कॉमन निकाल के सॉल्व करते हैं अभी बताया है, वैसे ही करना है। इसमें बचा 3 रेज पावर 1 ओवर 3 रेज पावर 3n इंटू 3, ये इससे कट हो गया, बचा क्या 3 रेज पावर 4 माइनस 3 ओवर 3, तो ये बचा ना हमारे पास। तो बस आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन राइट नाउ मैंने एक चीज़ पे ध्यान दिया कि मैंने शुरू से एक साइन गलत लिखा हुआ है बेटा। वो साइन क्या है, ये देखो यहाँ पे प्लस था और मैंने आई डोंट नो हाउ वाई मिस्टेक आई हैव रिटन माइनस, तो ये प्लस का साइन चलेगा। आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई डोंट नो हाउ आई डिड दिस। अब इसके लिए नई वीडियो तो नहीं बनाऊंगी, बस साइन गलत लिखा गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, चाहते तो इसमें भी 3 कॉमन निकल सकता था, लेकिन नहीं, इसको एक्सपैंड कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 ओवर 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 3 ज़ार 81 प्लस 3 ओवर 3, कितना आ गया 84 ओवर 3, कटिंग करेंगे 3 2 ज़ार 6, 2 बचे 24, 3 8 ज़ार 24, 28 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी चला गया, बट ये कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सिंपली उनको पार की फॉर्म में लेके आओ, इनको नहीं लेके आए क्योंकि इनका कोई यूज़ था नहीं पावर में लेके आने के बाद भी, ठीक। फिर पार के ऊपर पार था, मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हमने बेस सेम होने के कारण पार्ट्स को ऐड करके उसको सॉल्व कर लिया। फिर 3 रेज पावर n नीचे से कॉमन निकल रहा था, तो ऊपर से भी उनको सेपरेट करके कॉमन निकाल दिया, कटिंग कर दी, आगे सॉल्व करा और आंसर आ गया। दैट्स ऑल विद योर question number 7, both the parts. Next question we'll do in the next video. Till that, do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.